हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का टॉपिक फ्रॉम यूनिट 4 ज्योमेट्री का चैप्टर 15 लोकस। और आज हम इस एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर डाल चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which AB is equal to 5.5 centimeter, BC is equal to 3.4 centimeter and CA is equal to 4.9 centimeter. The locus of point equidistant from A and C. तो एक रफ डायग्राम हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें लेंथ गिवन है AB की 5.5 सेंटीमीटर, BC की लेंथ गिवन है 3.4 सेंटीमीटर और CA की लेंथ गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको लोकस बनाना है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। तो हम इस लाइन को बाइसेक्ट कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, जिससे कि हमें यहाँ पर एक लोकस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं AB लाइन विच इज़ 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम डॉट रखेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इसको मार्क करेंगे A और इसको B विच इज़ 5.5 सेंटीमीटर। नाउ टेकिंग एन आर्क ऑफ 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर का आर्क हम लेंगे और B से हम इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट वील टेक फ्रॉम A टू C 4.9 का आर्क हम लेंगे और A से एक आर्क इसी आर्क पर कट कर देंगे, जिसको हम मार्क करेंगे एज C और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, BC की लेंथ हम मार्क कर देंगे 3.4 सेंटीमीटर और दिस इज़ 4.9 सेंटीमीटर। अब हमको लोकस बनाना है ऑन AC, जिसके लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इस लेंथ AC की मोर देन हाफ लेंथ लेंगे और एक आर्क ऊपर कट करेंगे और एक आर्क नीचे कट करेंगे। सिमिलरली फ्रॉम C एक आर्क ऊपर इसी आर्क पे कट करेंगे और एक आर्क यहाँ कट करेंगे। सो ये हमने आर्क कट कर दिए हैं और अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो अब ये जो हमने परपेंडिकुलर मार्क किया है, दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। ठीक, so this is the complete construction. Question number 2. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 6 cm, AB is equal to 4.8 cm, CA is equal to 5.6 cm. Find by construction a point B which is equidistant from BC and AB and 2 equidistant from B and C. तो सबसे पहले एक हम रफ आइडिया ले लेते हैं। ट्रायंगल हमको बनाना है ABC। AB क्या है 4.8 सेंटीमीटर, BC इज़ 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BC और AB हमको निकालना है, तो हम यहाँ से एक आर्क कट करेंगे और इसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B और C बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे इन दोनों के लिए। तो जहाँ पर ये कट करेगा दिस विल बी पॉइंट P। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन विच इज़ 6 सेंटीमीटर। सो टेकिंग एन 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, मार्किंग दिस एज B, दिस एज C विच इज़ 6 सेंटीमीटर। अब हम एक आर्क लेंगे विच इज़ ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर्क ले लेंगे 4.8 सेंटीमीटर और B से हम एक आर्क कट कर लेंगे।
फ्रॉम सी हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। तो ये हमने आर्क लिया और यहाँ से हमने कट कर दिया एंड दिस इज़ द आर्क फॉर ए। ठीक है, जॉइनिंग दिस ए बी and AC, marking this as 5.6 centimeter and 4.8 centimeter। ठीक है, अब अगर हमको इक्विडिस्टेंट पॉइंट बनाना है फ्रॉम द लाइन BC एंड AB, तो हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे फ्रॉम B पॉइंट, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हमने एक आर्क लिया, ये आर्क हमने यहाँ से कट किया और एक आर्क हमने यहाँ से कट किया और इसको हमने यहाँ से जॉइन कर दिया। जब लाइन से हम इक्विडिस्टेंट बनाते हैं तब हम बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक, अब हमको बनाना है दो पॉइंट B और C से, तो अब हम B और C को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ले लेंगे, एक आर्क ऊपर कट करेंगे, एक आर्क नीचे कट करेंगे। सेम यहाँ से हम B पॉइंट से एक आर्क ऊपर कट करेंगे और एक आर्क नीचे कट करेंगे और इन दोनों को हम फिर से जॉइन कर देंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम BC। तो अब ये जो बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर कट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट P, which is equidistant from line AB and BC and from B and C. Next, question number 3. Using ruler and compass only, construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 6.8 centimeter, BC is equal to 5.6 centimeter, angle B is 60 degree, AD is 6 centimeter and D is equidistant from AB and BC. तो हम एक रफ़ आइडिया ले लेते हैं कि एक हमने क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से बनाया है, ABCD। AB इज़ 6.8 सेंटीमीटर, BC इज़ 5.6 सेंटीमीटर, एंगल B इज़ 60 डिग्री एंड AD की लेंथ हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर। D इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। तो लाइन से इक्विडिस्टेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 6.8 सेंटीमीटर के लिए। ये हमने 6.8 सेंटीमीटर की लेंथ ली है। दिस इज़ A, दिस इज़ B, 6.8 सेंटीमीटर। अब हम एंगल B कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास एट 60 डिग्री। तो हम एक आर्क कट करेंगे और यहाँ से एक आर्क जो कट करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी 60 डिग्री और B से इसको ये प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 60 डिग्री। अब हमको 5.6 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है फॉर C। सो 5.6 सेंटीमीटर का हमने आर्क लिया है और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। दिस इज़ C। ठीक, अब AD बनाने के लिए पहले हम लोकस ड्रॉ करेंगे फॉर BC एंड AB इक्विडिस्टेंट। तो हमने पहले जो आर्क बनाया था उसका मोर देन हाफ ले लेंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा, और जहाँ से ये कट हो रहा है इस पर हम एक आर्क कट करेंगे और यहाँ से भी एक आर्क कट करेंगे। सो दिस बिकम्स सी लोकस और इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम AB एंड BC। ठीक, अब हमको लेंथ ड्रॉ करनी है फॉर 6 सेंटीमीटर टू गेट AD। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे और इस पर कट करेंगे। तो इसको मैं वापस से प्रोड्यूस कर लेती हूँ।
ओके, सो दिस इज द पॉइंट डी और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ए डी पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे. दिस इज 6 सेंटीमीटर. ओके, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे. सो दिस इज द कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और जहाँ पर हमको इक्विडिस्टेंट पॉइंट डी है फ्रॉम ए बी एंड बी सी. Question number 4. Using ruler and compasses only for this question, construct a triangle ABC where AB is 3.5 centimeter, BC is 6 centimeter and angle ABC is 60 degree. Construct the locus of a point inside the triangle which are equidistant from BA and BC. Construct the locus of point inside the triangle which is equidistant from B and C. Mark the point P which is equidistant from AB and BC and also equidistant from B and C. Measure and record the length of PB. तो पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं. उसके लिए हम पहले BC ड्रॉ कर लेते हैं विच इज़ 6 सेंटीमीटर. तो हमने यहाँ से पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया विच इज़ BC 6 सेंटीमीटर, और हमें ABC एंगल गिवन है 60 डिग्री. तो अभी हम कंपास की हेल्प से 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे ऑन B. तो इस तरीके से यहाँ से हमने आर्क कट किया. जहाँ ये आर्क कट कर रहा है वहाँ से हमने एक और आर्क कट दिया विच इज़ 60 डिग्री, और इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया है टू सर्टेन लेंथ. ठीक, अब इस लेंथ को हम B से AB मार्क करेंगे फॉर 3.5 सेंटीमीटर. यहाँ से हम इसको मार्क कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर विच इज़ लेंथ AB 3.5 सेंटीमीटर, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे. सो ये हमारा बन गया ट्रायंगल ABC. ठीक, अब हमको बनाना है लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC. तो जब भी लाइन से इक्विडिस्टेंट बनाना होता है तो हम बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर. तो ये 60 डिग्री को हम बाइसेक्ट कर देंगे मोर द हाफ लेंथ लेके, और इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे. सो दिस इज द लोकस ऑफ या इक्विडिस्टेंट पॉइंट वी कैन से फॉर AB एंड BC. अब हमको बनाना है लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C. B और C से इक्विडिस्टेंट बनाना है तो मोर देन हाफ लेंथ लेंगे और BC को बाइसेक्ट कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे. एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे कट करेंगे, यहाँ पर भी एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे कट करेंगे, और इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे. Now we will mark the point P which is equidistant from AB and BC and also equidistant from B and C. Measure and record the length PB. तो ये हमें पॉइंट मिल गया है P. इसको हमें मेजर करना है. So this is approximately 3.4 सेंटीमीटर. ठीक, तो PB की लेंथ हमें मिल गई है 3.4 सेंटीमीटर. सो दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन. Question number 5. Using ruler and compass only, construct a quadrilateral ABCD in which angle BAD is 45, AD and AB is equal to 6.8 centimeter, BC is 4.6 centimeter, CD is 6 centimeter. Locate the point P on BD which is equidistant from BC and CD. Measure angle BCD. तो अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले लेते हैं, ABCD, जिसमें हमें BAD एंगल गिवन है 45 डिग्री. AD इज़ 6.8 सेंटीमीटर, AB इज़ 6.8 सेंटीमीटर, BC इज़ 4.6 सेंटीमीटर एंड CD इज़ 6 सेंटीमीटर. अब हमको पॉइंट लोकेट करना है BD पर.
ये हमको डायगोनल ड्रॉ करना होगा BD पर विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम BC एंड CD। तो इसका हमको एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा जिससे कि हमको यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा विच इज़ गोइंग टू बी पॉइंट P और हमको BCD एंगल मेजर करना है। तो सबसे पहले हम AB लेंथ ड्रॉ कर लेंगे विच इज़ 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके 6.8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, मार्किंग दिस एज AB 6.8 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल BAD बनाना है विच इज़ 45 डिग्री। सो BAD के लिए 45 डिग्री के लिए पहले हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो पहले हम 90 डिग्री का आर्क बना लेते हैं। यहाँ से हम एक आर्क कट करेंगे, फिर यहाँ से हम एक आर्क कट करेंगे, ये ऊपर की साइड में ये एक और। सो दिस इज़ दी 90 डिग्री एंगल। इसको जब हम बाइसेक्ट करेंगे देन वी विल गेट 45 डिग्री। ठीक, तो मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ से हमने एक आर्क यहाँ कट किया है जहाँ ये 90 डिग्री कट कर रहा है, यहाँ से एक और आर्क कट किया है विच इज़ गोइंग टू बी 45 डिग्री। इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 45 डिग्रीज। अब हमें AD की लेंथ गिवन है 6.8 सेंटीमीटर। एक 6.8 सेंटीमीटर का हम आर्क ले लेंगे और A पॉइंट से हम इसके ऊपर एक आर्क कट कर देंगे विच इज़ 6.8 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ D पॉइंट। ठीक, अब इस D पॉइंट से हम C पॉइंट बनाएंगे विच इज़ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने एक आर्क लिया 6 सेंटीमीटर का और D के लिए हमने यहाँ एक आर्क कट कर दिया। नेक्स्ट फ्रॉम B 4.6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे और यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे। ये जो आर्क हमने कट किया है दिस इज C। ठीक, फोर 4.6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब हमको ज्वाइन करना है BD। दिस इज दी डायगोनल BD। अब इस BD पर हमको इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम BC और CD, BC और CD से, तो इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, दैट इज एंगल C को हमें बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे। Where it is going to cut BD, this is going to be point P। ठीक है, और हमको एंगल मेजर करना है BCD कि कितना आना चाहिए। तो हम D रखेंगे और इससे हम एंगल मेजर कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 55 डिग्रीज आ रहा है। दिस इज 55 डिग्रीज। Question number 6. Use ruler and compasses only for this question. Construct triangle ABC in which AB is equal to 5.5 centimeter, BC is equal to 3.2 centimeter and CA is equal to 4.8 centimeter.
Draw the locus of point which moves so that it is always 2.5 centimeter from B. Draw the locus of a point which moves so that it is equidistant from side BC and CA. Mark the point of intersection of loci with the letter P and measure PC. तो सबसे पहले इसके लिए हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे. ट्रायंगल के लिए हमको AB बनाना पड़ेगा विच इज़ 5.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम 5.5 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ कर लेंगे. 5.5 सेंटीमीटर. अब हमको BC लेंथ गिवन है 3.2 सेंटीमीटर. तो हम 3.2 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे और यहाँ से एक आर्क कट कर देंगे फॉर C. And CA is 4.8 सेंटीमीटर. 4.8 सेंटीमीटर यहाँ से एक आर्क कट कर देंगे. ठीक, तो ये आ गया हमारा C पॉइंट. जॉइन कर देंगे and this makes a triangle ABC. ठीक, so BC is 3.2 सेंटीमीटर and CA is 4.8 सेंटीमीटर. अब हमको लोकस बनाना है B पर विच इज़ 2.5 सेंटीमीटर. तो एक पॉइंट का लोकस कभी भी हम बनाते हैं सो इट इज़ अ सर्कल. तो हम एक आर्क ले लेंगे 2.5 सेंटीमीटर का और B पॉइंट पर इससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस. So this is the locus of point B which is at distance 2.5 सेंटीमीटर. अब हमको लोकस बनाना है पॉइंट का विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BC एंड CA. सो BC और CA लाइन से बनाना है तो हम बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर. तो यहाँ से हम एक आर्क कट करेंगे सो विच इज़ गोइंग टू कट हियर. और यहाँ से एंगल बाइसेक्टर के लिए आर्क कट करेंगे and we'll join this. Now mark the point. Now mark the point P on the locus of this point of intersection जहाँ पर भी हमको मिल रहा है. एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है. तो इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.1 एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.7. ठीक, 1.1 एंड 3.7. कोई भी एक पॉइंट हम यहाँ तो P ले सकते हैं या फिर P ले सकते हैं. PC की वैल्यू एक तो आ रही है हमारे पास ये वाली विच इज़ 1.1 सेंटीमीटर और ये वाली पॉइंट जहाँ दूसरे पॉइंट कट कर रहा है इसको P डैश मान लेते हैं. सो दिस इज़ 3.7 सेंटीमीटर. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग जहां आप अपने डाउट्स पर्सनली पूछ पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.